सेंटर रीवा में आज 92वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। 280 नव आरक्षक प्रशिक्षु अब सेवा देने को तैयार हैं। 8 माह से ट्रेनिंग ले रहे आरक्षकों को हर तरह का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान नव आरक्षकों ने परेड कर एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव को सलामी दी, साथ ही पासिंग परेड की और देशभक्ति जनसेवा की शपथ नव आरक्षकों को दिलाई गई। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आरक्षक प्रशिक्षण के लिए आए थे, जिनकी ट्रेनिंग पूर्ण होने के बाद अब अपनी सेवाएं देने को तैयार हैं। आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की आवश्यकता रहती है। 280 नव आरक्षकों की ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद विभाग इनकी पदस्थापना कर चुनाव के दौरान इनकी सेवाएं लेगा, जिससे मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके। हमारी है सरवत हुसैन खान, जिला बुरहानपुर से। और आज ये नौजवान भारत माँ के पांचवें की जिंदगी को स्पर्श कर अपने आप में दृढ़ संकल्प करते हुए निशान स्पर्श कर लेना प्रत्येक पुलिस जवान के लिए महत्वपूर्ण और उल्लास भरा क्षण होता है। ये जवान इसी रोमांच को इस समय अनुभव कर रहे हैं। यह समय पूरी सेवा काल में एक ही बार आता है। प्रशिक्षण के समक्ष पहुंच चुका है और बैंड की मधुर धुन के साथ धीमी गति से प्लाटून के सामने से गुजरता हुआ प्लाटून नंबर 1 की कमान समझ गए हैं प्लाटून नंबर 2 की कमान संभाली है। बड़े ही हर्ष का विषय हमारे पुलिस प्रशिक्षणशाला रीवा के लिए श्रीमान हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। परेड कमांडर माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड निरीक्षण हेतु लेकर जाते हुए हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। साथ ही इन सभी प्लाटूनों के सामने से निरीक्षण गुजरते हुए हमारे ट्रॉफी प्रदान की जा रही है। दर्शक दीर्घा से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से हमारे पुरस्कार विजेताओं का उत्साह वर्धित करते रहें। सत्र का सर्वोत्तम आउटडोर प्रशिक्षणार्थी द्वितीय संयुक्त रूप से नव आरक्षक सुदीप नारायण नव आरक्षक संपन्न होने के लिए प्रगति पर है। इस पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यह विद्यालय देश की आजादी के पूर्व एवं आजादी के बाद के पुलिस प्रशिक्षण के यादगार लम्हों का साक्षी है। इस विद्यालय की स्थापना सन 1941 में सेंट्रल स्कूल के रूप में हुई थी। बाद में सन 1949 में इसका नाम पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय रखा गया। इसकी पूर्व स्थापना से अब तक कई हजार नव आरक्षक कुशल प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कानून व्यवस्था एवं अपराध की रोकथाम में अपनी सराहनीय भूमिका निभाकर इस विद्यालय के गौरव गाथा का परचम पूरे प्रदेश में लहरा रहे हैं। दिनांक 19 फरवरी 2023 से प्रारंभ होकर यह प्रशिक्षण सत्र आज दिनांक 19 को ही 19/10/2023 को पूर्ण हो रहा है। इस प्रशिक्षण सत्र में 280 नव आरक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। विभिन्न जिलों से आए हुए प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण में सभी आयामों का ज्ञान कौशल कानून से संबंधित सभी विषयों की जानकारी प्रदान की गई है। बाह्य प्रशिक्षण के अंतर्गत ड्रिल, परेड, योग, ध्यान, शारीरिक व्यायाम, निहत्थी लड़ाई, जंगल टैक्टिक्स, आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण तथा फायरिंग में निपुण किया गया है। इसके साथ साथ कंप्यूटर, मोटर ड्राइविंग, डायल 100, साइबर सेल, CCTNS का प्रशिक्षण दिया गया है। पुलिस की दैनिक कार्यप्रणाली में पद के अनुरूप उपयोगी कार्यों की जानकारी के लिए इन्हें मध्य प्रदेश शासन के महत्वपूर्ण शासकीय संस्थान जैसे कलेक्ट्रेट, न्यायालय, कारागार, SP ऑफिस, रक्षित केंद्र, लोक अभियान कार्यालय, चिकित्सालय का भ्रमण कराया गया है। साथ ही विभिन्न शासकीय संस्थान जैसे वृद्धाश्रम, महिला आश्रम, बाल सुधार गृह आदि का भी भ्रमण कराया गया है।
नव आरक्षकों की फिजिकल फिटनेस के साथ साथ खेलों में भागीदारी तथा मोटर ड्राइविंग का प्रशिक्षण देकर सभी के ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाए गए हैं। इस प्रशिक्षण में इन्हें राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था ड्यूटियों में जैसे मुहर्रम, ईद, गणेश विसर्जन जैसे संवेदनशील त्योहारों पर ड्यूटी एवं वीवीआईपी ड्यूटी का भी अनुभव प्रशिक्षण के दौरान दिया गया है। समाज के बदलते हुए परिवेश में पुलिस को मानव अधिकारों की रक्षा, महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता एवं बाल मित्र योजना व बच्चों की सुरक्षा करने में सक्षम एवं प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण में नवीन आधुनिक पद्धतियों का समावेश कर बदलते समाज की नई जिम्मेदारियों के निर्वहन करने की शक्ति एवं क्षमता पैदा करने का प्रयास कर साथ ही आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव हेतु इन प्रशिक्षु नव आरक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। नव आरक्षकों में देशभक्ति एवं जनसेवा की भावना विकसित करने के अतिरिक्त विभिन्न नैतिक एवं मानवीय गुणों को विकसित करने के लिए इस संस्थान में 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाकर ब्लड डोनेशन करने हेतु मानवीय सेवा करने हेतु प्रेरित किया गया है। जीवन में कभी भी किसी भी तरह का नशा न करते हुए साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहें, इस हेतु इस प्रशिक्षणशाला में 2 बार से अधिक बार वृक्षारोपण कराकर 1000 वृक्ष रोपित किए गए हैं। इन 1000 वृक्ष ये 92वां नव आरक्षक प्रशिक्षु कोर्स था। ये विगत 8 महीने से लगातार जारी था। आगामी चुनाव को देखते हुए इसे बहुत शीघ्रता से, बहुत मेहनत से, लगन से जल्दी से जल्दी पूर्ण किया गया ताकि इन नव आरक्षकों का उपयोग चुनाव के दौरान किया जा सके। जैसा कि आपने देखा कि बड़ी उत्कृष्ट शानदार परेड का इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसी तरीके से इंडोर में प्रशिक्षण में भी इनके द्वारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया गया है। निश्चित तौर पर ये पीटीएस रीवा का नाम पूरे प्रदेश में रोशन करेंगे। धन्यवाद। किन तरीके के इनको प्रशिक्षण दिया गया है इनको? सभी किस्म के सारे कानून पढ़ाए गए, इनको व्यवहारिक शिक्षाएं दी गई, योगा, डायल एंडेड, CCTNS, जेल, कोर्ट, कलेक्टेड ऑफिस, किस तरीके से आपको कार्य करना सब सिखाया गया है। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग।